नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आईक्यू जबरदस्त है, लेकिन फिर भी जिंदगी में लोग आपसे दूर रहते हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं और कामयाबी बस एक सपना बनकर रह जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिंदगी में सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं होता, बल्कि जरूरी होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने और दूसरों के जज्बातों को समझना, संभालना और इस्तेमाल करना सही फैसले और गहरे रिश्ते बनाने के लिए। और इस पूरी क्रांति को दुनिया के सामने लाए एक इंसान, डैनियल गोलमैन। उनकी ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस ने दुनिया को हिला कर रख दिया और बताया कि आईक्यू से ज्यादा जरूरी ईक्यू होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके गुस्से के पीछे छुपा सच्चा कारण क्या है, कैसे खुद को मुश्किल समय में भी संभाले, दूसरों की बातों को बिना कहे समझने की कला, और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी, करियर और रिश्तों को बदल सकती है हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये बात है एक ऐसी सोच की जो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपको बनाएगा अंदर से मजबूत, समझदार और सबसे खास इमोशनल इंटेलिजेंट। पार्ट 1, इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू, असली सफलता का राज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच्चे राज की जो न केवल आपके करियर को बदल सकता है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आपने सुना होगा, अरे ये लड़का बहुत होशियार है, उसका आईक्यू बहुत हाई है। लेकिन क्या सिर्फ आईक्यू ही सफलता की गारंटी है? डैनियल गोलमैन अपनी मशहूर किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। आईक्यू आपकी जॉब पाने में मदद कर सकता है, लेकिन ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, आपको उस जॉब में टिकाए रखता है और ऊंचाई तक ले जाता है। अब सवाल उठता है, आईक्यू वर्सेस ईक्यू में फर्क क्या है? आईक्यू क्या है? आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी आपकी तार्किक बुद्धि, याद रखने की क्षमता, मैथ्स, साइंस या एकेडमिक टैलेंट। आईक्यू आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, एंट्रेंस एग्जाम पास करा सकता है, लेकिन ईक्यू क्या है? ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी आपकी भावनात्मक समझ, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, खुद को कंट्रोल करना, मोटिवेशन और एम्पैथी जैसे गुण। डैनियल गोलमैन कहते हैं, कामयाबी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग के मिलन से मिलती है। सच्चाई, ईक्यू वर्सेस आईक्यू। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 20% सफलता आपके आईक्यू पर निर्भर करती है, बाकी 80% सफलता आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है, यानी आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे मैनेज करते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, फिर भी वे करियर में फेल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग जिनका आईक्यू सामान्य होता है, वे जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफलता हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईक्यू जबरदस्त होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या बदलता है? आप गुस्से में भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं। आप दूसरों की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाते, उन्हें समझते हैं। आप स्ट्रेस को संभालना सीख जाते हैं। आप बेटर कम्युनिकेटर, अच्छा लिसनर और जिम्मेदार इंसान बनते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग हैं, अमन और रावी। अमन 95% स्कोरर, हर सवाल का जवाब मालूम, लेकिन एरोगेंट है, दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझता, गुस्से में कंट्रोल खो देता है। रावी 75% स्कोरर, लेकिन हम्बल है, एम्पैथेटिक है, टीम में सबको साथ लेकर चलता है। अब सोचिए, अगर आप एक कंपनी के सीईओ हों तो किसे आप लीडरशिप दोगे? बिल्कुल रावी को, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ही इंसान को दूसरों से जोड़ता है और लीडरशिप की असली पहचान बनाता है। डैनियल गोलमैन का संदेश, बीइंग स्मार्ट विद फीलिंग्स, ये असली समझदारी है, यानी अपने और दूसरों के जज्बातों के साथ समझदारी से पेश आना ही असली बुद्धिमानी है। सोचिए, क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की है, या आप सिर्फ रिएक्शंस में जीते हैं? क्या आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ईक्यू आपकी सक्सेस में आईक्यू से ज्यादा जरूरी है? और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम जानेंगे सेल्फ अवेयरनेस का मैजिक,
कि कैसे स्वयं को समझना आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। पार्ट 2, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना ही असली ताकत है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं जो महसूस कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? मेरा मूड ऐसा क्यों है? मैं इस समय कैसे सोच रहा हूं और क्या ये सोच मुझे सही दिशा में ले जा रही है? अगर हां, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, और वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? डैनियल गोलमन के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस इज द कीस्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी खुद की भावनाओं को पहचानना और समझना ईक्यू की नींव है। ये वो कला है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, और ये भावनाएं हमारे व्यवहार पर कैसे असर डाल रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने भीतर के मौसम को पहचानना। सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है? कई बार हम गुस्से में कुछ कह देते हैं जो हमें बाद में पछतावा देता है, या फिर हम उदासी में डूबे होते हैं लेकिन खुद को यह कहकर बहला रहे होते हैं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। असल में हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। डैनियल गोलमन कहते हैं, जिन्हें अपनी भावनाओं का पता नहीं होता, वो भावनाएं उन्हें कंट्रोल करती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते, तो वही भावनाएं आपका जीवन चलाने लगती हैं। सेल्फ अवेयरनेस के 3 मेन एस्पेक्ट्स किताब के अनुसार: ए, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, अपनी इमोशंस को क्लियरली पहचानना। बी, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ईमानदारी से देखना। सी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी वैल्यू को समझना और उस पर भरोसा करना। अगर आप जानते हैं कि आप में क्या खास है और क्या कमजोरियां हैं, तो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: प्रिया एक मार्केटिंग मैनेजर है। जब भी उसकी टीम कोई गलती करती है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और सबके सामने डांट देती है। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम हर बार गुस्से में क्यों फटती हो? प्रिया को एहसास हुआ कि जब भी वो खुद पर डाउट करती है, तब वो गुस्से में बाहर का कंट्रोल ढूंढती है। वो डरती है कि कहीं लोग उसे कमजोर ना समझें। उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया, जहां वो हर दिन अपने इमोशंस और रिएक्शंस लिखने लगी। कुछ हफ्तों में ही उसे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। धीरे धीरे प्रिया ने गुस्से पर काबू पाया, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसका असली डर क्या है। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के 3 बुक बेस्ड तरीके: ए, माइंडफुल ब्रीदिंग, हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपने सांस पर ध्यान देना। बी, इमोशन जर्नल, हर दिन ये लिखना, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं, इसका कारण क्या है, मैंने उस इमोशन में क्या किया। सी, फीडबैक लेना, अपने करीबी लोगों से पूछना कि वे हमें कैसे देखते हैं। ये सब आपको खुद के अंदर झांकने में मदद करते हैं। डैनियल गोलमन कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इजंट जस्ट नोइंग हाउ यू फील, इट्स नोइंग व्हाई यू फील इट एंड हाउ इट अफेक्ट्स अदर्स। यानी खुद को जानना सिर्फ ये नहीं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये भी जानना कि क्यों महसूस कर रहे हैं और इससे दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, आप अपने इमोशंस को कितना जेन्युइनली पहचानते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं अभी जो सोच रहा हूं, क्या वो मेरे पास्ट का असर है या प्रेजेंट का सच? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है जब आप गुस्से या डर में होते हैं? आगे हम जानेंगे सबसे पावरफुल, सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को कंट्रोल करना उस वक्त जब दिल उबल रहा हो। पार्ट 3, सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर नियंत्रण, दूसरों पर असर। दोस्तों, कभी आपने खुद से पूछा है, जब कुछ बुरा होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूं या वे मुझे कंट्रोल करती हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक काम, कंपोज्ड और जिम्मेदार इंसान के रूप में देखें, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का ये दूसरा आधार, सेल्फ रेगुलेशन, जरूर सीखना होगा। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? डैनियल गोलमन के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन मीन्स मैनेजिंग डिसरप्टिव इमोशंस एंड इम्पल्सेस इफेक्टिवली, यानी अपने परेशान करने वाले जज्बातों और आवेगों पर नियंत्रण रखना। मतलब ये नहीं कि आप कोई इमोशन महसूस ही न करें, बल्कि आप उन्हें सही समय, सही तरीके से हैंडल करें, बिना एक्सप्लोड किए। सेल्फ रेगुलेशन क्यों जरूरी है? हर जगह, हर रिश्ते में ऐसे मौके आते हैं जहां हमें गुस्सा, डर, ईर्ष्या या निराशा होती है।
लेकिन अगर हम हर बार इम्पल्स में रिएक्ट करें तो न रिलेशनशिप्स टिकते हैं न करियर। डैनियल गोलेमन लिखते हैं, लोग स्ट्रांग इसलिए नहीं होते कि उनके पास पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना जानते हैं। सेल्फ रेगुलेशन वाले लोग कैसे होते हैं? वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, गुस्से या तनाव में भी शांत रहते हैं, अपने वर्ड्स और टोन पर ध्यान देते हैं, दूसरों को स्पेस और रिस्पेक्ट देते हैं, हर परिस्थिति में इमोशनल बैलेंस बनाए रखते हैं। ये क्वालिटीज उन्हें भरोसेमंद और सम्माननीय बनाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। एक दिन क्लाइंट ने सबके सामने उसकी प्रेजेंटेशन को खराब बताया। पूरी टीम देख रही थी। राहुल चाहता तो वहीं पलटकर कुछ कह सकता था या नाराज होकर मीटिंग छोड़ देता, लेकिन उसने खुद को रोका। वो चुप रहा, गहरी सांस ली और काल्मली क्लाइंट से पूछा, थैंक यू फॉर द फीडबैक। क्या आप मुझे स्पेसिफिक बता सकते हैं कि किस पार्ट में सुधार चाहिए? उसके इस काल्म अप्रोच से क्लाइंट भी इंप्रेस्ड हो गया। बाद में वही क्लाइंट राहुल की तारीफ करते नहीं थका। यही है सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं को सही दिशा देना, ना कि उन्हें बह जाने देना। सेल्फ रेगुलेशन बढ़ाने के बुक बेस्ड तरीके। ए, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो 10 सेकंड रुकिए। बी, डीप ब्रीदिंग। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल। इससे दिमाग शांत होता है। सी, आस्क, इज इट वर्थ इट? खुद से पूछिए, इस पर अभी रिएक्ट करना वाकई जरूरी है? डी, रिफ्रेम द सिचुएशन। किसी बात को पर्सनली लेने के बजाय उसे पर्सपेक्टिव से देखिए। डैनियल गोलेमन कहते हैं, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कीप डिसरप्टिव इमोशंस एंड इंपल्सेस इन चेक। यानी जज्बातों और आवेगों को काबू में रखने की ताकत ही असली आत्मनियंत्रण है। सेल्फ रेगुलेशन का असर क्या होता है? आपके रिश्ते बेहतर बनते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप टीम के लिए एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी बनते हैं, आपकी डिसीजंस ज्यादा मैच्योर और क्लियर होते हैं, आप हर परिस्थिति में एक शांत और समझदार इंसान की तरह उभरते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप गुस्से या दुख में होते हैं, क्या आप सोचकर बोलते हैं या बस फट पड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन आपकी लीडरशिप या रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है? और आगे हम जानेंगे मोटिवेशन, वो भीतरी आग जो इंसान को नामुमकिन तक पहुंचाती है। पार्ट 4, मोटिवेशन, अंदर की आग जो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर हाल में आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग मुश्किलों से हार मान लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं, उनके पास होता है इंटरनल मोटिवेशन, यानी बस भीतर से उठती आग। डैनियल गोलेमन के अनुसार, मोटिवेशन इज दैट इनविजिबल फोर्स विच पुशेस यू टू कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। यानी प्रेरणा वो अदृश्य ताकत है जो आपको तब भी चलने के लिए मजबूर करती है जब हालात कठिन हो। मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा स्तंभ। इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन का मतलब सिर्फ पैसे, शोहरत या बाहरी सफलता से प्रेरित होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने अंदर से प्रेरित होना, अपनी ग्रोथ, पर्पस और काम के प्यार से। गोलेमन इसे अचीवमेंट ड्राइव कहते हैं, एक ऐसा जुनून जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। मोटिवेटेड इंसान की 5 की क्वालिटीज बुक के अनुसार। ए, इनिशिएटिव, बिना कहे एक्शन लेना। बी, कमिटमेंट, अपने गोल से जुड़ाव बनाए रखना। सी, ऑप्टिमिज्म, हर स्थिति में सॉल्यूशन ढूंढना। डी, ड्राइव टू इंप्रूव, खुद को रोज बेहतर बनाने की चाह। ई, पर्पस सेंटर्ड थिंकिंग, हर काम में अपने मकसद को देखना। ऐसे लोग खुद को रोज इंस्पायर करते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अंजलि एक छोटे शहर से आई थी जहां रिसोर्सेज कम थे, सपनों की कद्र और भी कम, लेकिन उसका सपना था एक ऑथर बनना। उसके पास न कनेक्शंस थे न बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन वो हर सुबह 4 बजे उठती, काम पर जाने से पहले 1 घंटा लिखती। हर रिजेक्शन के बाद भी उसने लिखना नहीं छोड़ा। 5 साल बाद उसका पहला नॉवेल आया और वो बेस्ट सेलर बन गया। जब उससे पूछा गया, तुम हार क्यों नहीं मानी? उसका जवाब था, क्योंकि मैंने अपने सपने को बाहर से नहीं, अंदर से देखा था। यही है असली मोटिवेशन, जो अंदर से आता है
और दुनिया को झुका देता है। डैनियल गोलमैन क्या कहते हैं? पीपल विथ हाई मोटिवेशन रिमेन ऑप्टिमिस्टिक इवन व्हेन द स्कोर इज अगेंस्ट देम। यानी जिनके पास गहरी प्रेरणा होती है वो तब भी आशावादी रहते हैं जब सारे हालात उनके खिलाफ हों। बुक बेस्ड तरीके मोटिवेशन बढ़ाने के: ए, क्लियर गोल्स सेट करो। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। बी, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, हर छोटे स्टेप की जीत को सेलिब्रेट करो। सी, अपने पर्पस से जुड़ो, खुद से पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूं। डी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, ऐसे लोगों से घिरो जो तुम्हें खींचते नहीं उठाते हैं। ई, फेलियर से सीखो, रुकना नहीं, क्योंकि सेटबैक सिर्फ स्टॉप नहीं, एक रीडायरेक्ट होता है। मोटिवेशन वर्सेस एक्सटर्नल ट्रैप्स। आज की दुनिया में बहुत से लोग केवल सैलरी, प्रमोशंस या सोशल मीडिया लाइक्स से मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन ये बाहरी चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम जॉय इन व्हाट यू डू एंड द पर्पस बिहाइंड इट। यानी सच्ची प्रेरणा उस काम की खुशी से आती है जो आप करते हैं और उसके पीछे के मकसद से। मोटिवेटेड लोग क्या कर पाते हैं? मुश्किलों को अवसर में बदलते हैं, दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और टीम को भी। हार मानने के बजाय सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने पैशन से प्रोग्रेस बनाते हैं। अब आप सोचिए, आप जो काम करते हैं क्या वो सिर्फ करना पड़ता है या आप सच में उसे जीते हैं? क्या आपने कभी अपने अंदर उस आग को महसूस किया है जो आपको हर सुबह फिर से कोशिश करने पर मजबूर करे? कमेंट में बता सकते हैं आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या रही है। और आगे हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे सामाजिक पहलू, एम्पैथी, यानी दूसरों के दिल को समझने की शक्ति। पार्ट 5, एम्पैथी, दूसरों के दिल को समझने की शक्ति। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी को बिना कुछ कहे उसके दर्द को महसूस किया है? या कभी किसी की आंखों में देखकर समझ लिया कि वो खुश नहीं है, भले ही वो मुस्कुरा रहा हो? अगर हां, तो बधाई हो, आपके अंदर एम्पैथी की शक्ति है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, एम्पैथी इज द फंडामेंटल पीपल स्किल। यानी एम्पैथी इंसानी रिश्तों की सबसे जरूरी कला है। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना, उसकी स्थिति को समझना और बिना जज किए उसे सपोर्ट देना। यह सिर्फ मैं समझता हूं कहने से नहीं आता, बल्कि सच में महसूस करने से आता है। गोलमैन के अनुसार एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोर हिस्सा है जो हमारी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत बनाता है। एम्पैथी के 3 कोर टाइप्स बुक के अनुसार। 1, कॉग्निटिव एम्पैथी, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, यानी दिमाग से जुड़ना। 2, इमोशनल एम्पैथी, उसकी भावनाओं को अंदर से महसूस करना, यानी दिल से जुड़ना। 3, कंपैशनेट एम्पैथी, न सिर्फ महसूस करना बल्कि मदद के लिए आगे बढ़ना। ये तीनों मिलकर इंसान को न सिर्फ अच्छा इंसान बनाते हैं बल्कि एक बेहतरीन लीडर, दोस्त, पार्टनर भी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्कूल में एक बच्चा रोज चुपचाप बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगाता था। टीचर्स ने सोचा वो आलसी है या ध्यान नहीं देता, लेकिन एक टीचर ने एम्पैथी दिखाई। उसने बच्चे से अकेले में बात की, बिना डांटे, बिना जज किए। बच्चा रो पड़ा और बोला, मम्मी पापा रोज लड़ते हैं, मैं डरा रहता हूं। उस दिन के बाद उस टीचर ने उस बच्चे को हर दिन 5 मिनट का पर्सनल समय देना शुरू किया। 1 महीना नहीं बीता, बच्चा फिर से खिलने लगा, पढ़ाई में आगे, आत्मविश्वासी और खुश। यही है एम्पैथी, बिना बोले दूसरों की पीड़ा समझ पाना और उन्हें सहारा देना। गोलमैन क्या कहते हैं? एम्पैथी बिल्ड्स कनेक्शन, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीसेस कोऑपरेशन। यानी एम्पैथी से रिश्तों में जुड़ाव बढ़ता है, टकराव कम होता है और सहयोग बढ़ता है। एम्पैथी क्यों जरूरी है? रिश्तों को मजबूत बनाता है, वर्क प्लेसेस में टीम बिल्डिंग आसान करता है, लीडरशिप में विश्वास और भरोसा लाता है, डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस को सम्मान देना सिखाता है, बच्चों की परवरिश से लेकर बिजनेस तक हर क्षेत्र में बदलाव लाता है। बुक बेस्ड तरीके एम्पैथी बढ़ाने के लिए: ए, एक्टिव लिसनिंग, जब कोई बात कर रहा हो पूरी ध्यान से सुनिए, बीच में टोकिए मत। बी, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, आंखें, चेहरे की हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं,
सी, जज मत करो, हर इंसान का अनुभव अलग होता है। डी, आस्क क्वेश्चंस लाइक, आप कैसा महसूस कर रहे हो? ई, दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचिए, क्या आप ऐसे वक्त में सपोर्ट चाहते? वर्कप्लेस में एम्पैथी का कमाल। गोलेमन की रिसर्च में पाया गया कि जिन लीडर्स में हाई एम्पैथी होती है उनकी टीम्स ज्यादा लॉयल, मोटिवेटेड और कोलैबोरेटिव होती हैं। एम्पैथेटिक लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी सुलझाते हैं और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी की पावर क्या है? ये हमें इंसानों से इंसान बनाती है। ये सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना सिखाती है। ये दूसरों की नजर से दुनिया देखने का मौका देती है। और ये वही शक्ति है जो हमें मशीन से अलग बनाती है। सोचिए, आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे सिर्फ आपके समझने की जरूरत है। क्या आप भी कभी चाहते थे कि कोई बिना बोले आपकी फीलिंग्स समझ जाए? और आगे हम जानेंगे सोशल स्किल्स, यानी वो कला जिससे हम लोगों को जोड़ते हैं, इंस्पायर करते हैं और ट्रस्ट बनाते हैं। पार्ट 6, सोशल स्किल्स, लोगों से रिश्ते बनाने की असली कला। अब हम बात करेंगे उस हुनर की जो किसी भी इंसान को न सिर्फ लोकप्रिय बनाता है बल्कि उसे एक अच्छा दोस्त, भरोसेमंद लीडर और एक मैग्नेटिक इंसान बना देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोशल स्किल्स की। डैनियल गोलमन के अनुसार सोशल स्किल इज फ्रेंडलीनेस विद अ पर्पस, मूविंग पीपल इन द डायरेक्शन यू डिजायर। यानी सोशल स्किल वो दोस्ताना व्यवहार है जिसका मकसद होता है लोगों को सही दिशा में प्रेरित करना। सोशल स्किल्स क्या होती है? सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों से आसानी से जुड़ना, अपनी बात सही तरीके से कहना, सामने वाले को समझना और एक मजबूत रिश्ता बनाना। गोलेमन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यह हिस्सा हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस की नींव है। सोशल स्किल्स के जरूरी हिस्से, बुक बेस्ड पॉइंट्स। ए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साफ, सरल और आत्मविश्वासी बातचीत। बी, इन्फ्लुएंस करना, बिना जबरदस्ती के सामने वाले को इंस्पायर करना। सी, लीडरशिप, टीम को जोड़ना और दिशा देना। डी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतभेद को शांति और समझदारी से सुलझाना। ई, टीम वर्क और कोऑपरेशन, दूसरों के साथ मिलकर बेहतर काम करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बड़ी कंपनी में 2 मैनेजर थे। एक हमेशा गुस्से में रहता था, अकेले काम करता और आदेश देता। दूसरा मैनेजर शांत, मिलनसार और टीम के हर सदस्य से व्यक्तिगत जुड़ाव रखता। 6 महीने में फर्क साफ हो गया। पहले वाले की टीम में तनाव, इस्तीफे और परफॉर्मेंस गिरती गई, जबकि दूसरे की टीम मोटिवेटेड, खुश और हमेशा रिजल्ट्स दे रही थी। क्यों? क्योंकि दूसरे मैनेजर के पास थी इमोशनल इंटेलिजेंस और खास तौर पर सोशल स्किल्स। गोलमन क्या कहते हैं? पीपल हु हैव गुड सोशल स्किल्स आर ग्रेट एट मैनेजिंग चेंज एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिप्लोमैटिकली। यानी जिन लोगों के पास अच्छी सोशल स्किल्स होती है वो बदलाव को आसानी से संभालते हैं और विवादों को समझदारी से सुलझाते हैं। सोशल स्किल्स क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन अच्छा होता है, टीम वर्क आसान और सफल बनता है, वर्कप्लेसेस में ट्रस्ट और बॉन्डिंग बनती है, रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट बढ़ता है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। सोशल स्किल्स बढ़ाने के बुक बेस्ड तरीके। ए, एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनो नहीं, समझो और महसूस करो। बी, आई कांटेक्ट बनाए रखो, आत्मविश्वास दिखाता है। सी, फीडबैक दो और लो, जिससे कनेक्शन मजबूत होता है। डी, प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली, तारीफ सबके सामने, सुधार अकेले में। ई, बॉडी लैंग्वेज को समझो, सिर्फ शब्द नहीं, जेस्चर्स भी बहुत कुछ कहते हैं। सोशल स्किल्स वर्सेस मैनिपुलेशन। बुक में एक जरूरी बात कही गई, सोशल स्किल का मतलब दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं होता, बल्कि उन्हें जेन्युइन तरीके से समझना और साथ लेकर चलना होता है। मतलब सोशल स्किल में ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है और मंशा होती है ग्रोथ की, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। वर्कप्लेस और रिलेशनशिप में इसका कमाल, एक अच्छा लीडर बनने में मदद, क्लाइंट्स और कस्टमर्स से भरोसेमंद रिश्ता, दोस्ती और परिवार में मजबूती, नेटवर्किंग और करियर ग्रोथ में फास्ट ट्रैक। तो दोस्तों, आपके हिसाब से एक इंसान को सफल बनाने में कौन ज्यादा जरूरी है, आईक्यू या सोशल स्किल? क्या आपके जीवन में किसी एक व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्टाइल ने आपको इंस्पायर किया है? कमेंट में बताइए और जुड़िए हमारे अगले पार्ट में
जहां हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की अंतिम शक्ति, सेल्फ मोटिवेशन की। पार्ट 7। सेल्फ मोटिवेशन अंदर से जलती आग ही जीत दिलाती है। आपका सफर, आपके सपने, आपकी मेहनत, इन सब का असली इंजन होता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी आत्म प्रेरणा। डेनियल गोलेमन इस स्किल को इमोशनल इंटेलिजेंस की कोर स्ट्रेंथ मानते हैं, क्योंकि अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हैं तो चाहे आपके पास आईक्यू हो, टैलेंट हो या नॉलेज, कुछ भी ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है बिना किसी बाहरी इनाम या तारीफ के खुद को लगातार बेहतर करने की आग में झोंक देना। गोलमन के मुताबिक जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं वो एडवर्सिटी में भी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि ग्रो करना होता है। सेल्फ मोटिवेशन के की एलिमेंट्स बुक बेस्ड, फन, अचीवमेंट ड्राइव, हमेशा खुद को और बेहतर बनाते रहना। 2. कमिटमेंट टू गोल्स, ठान लेना कि जो चाहा है वो मिलेगा। 3. इनिशिएटिव, खुद से कदम उठाना, दूसरों का इंतजार नहीं करना। 4. ऑप्टिमिज्म, उम्मीद और भरोसे से आगे बढ़ना चाहे हालात जैसे भी हों। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक लड़का है, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट, फैमिली प्रेशर, ना रिसोर्सेज ना सपोर्ट, पर उसके अंदर एक चीज थी, भूख कुछ कर दिखाने की। वो हर सुबह 5 बजे उठकर किताबें पढ़ता, रोज फेलियर से लड़ता, खुद को मोटिवेट करता, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के। आज वही लड़का एक IAS ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ मोटिवेशन की ताकत को पहचाना और उस पर भरोसा किया। गोलमन क्या कहते हैं? मोटिवेटेड पीपल कॉन्स्टेंटली रेज द परफॉर्मेंस बार एंड आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मीडियोक्रिटी। मतलब मोटिवेटेड लोग हमेशा अपने परफॉर्मेंस की सीमा को ऊपर उठाते हैं और औसत पर संतुष्ट नहीं होते। सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है? जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब भी आप खुद से कहो मैं करूंगा। जब रास्ते बंद हो तब भी आप नई राह बना सको, जब थक जाओ तब भी खड़े रह सको, और जब डर लगे तब भी उम्मीद और हिम्मत से आगे बढ़ सको। बुक बेस्ड प्रैक्टिकल टिप्स। 1. डेली छोटे गोल सेट करो। हर जीत आपको अगला कदम उठाने की ताकत देती है। 2. विजुअलाइजेशन करो, खुद को उस स्थिति में इमेजिन करो जहां आप पहुंचना चाहते हो। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बातें करो जैसे कोई कोच करता है, तू कर सकता है। 4. फेलियर्स को फ्यूल बनाओ, असफलता से सबक लो, हार मानने का बहाना मत बनाओ। 5. ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। एक छोटा लेकिन गहरा सवाल, आपको आज तक किस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है? डर, प्यार, गरीबी या कोई सपना? सोचो और कमेंट में बताओ, क्योंकि उसी सोर्स में छिपा है तुम्हारा मोटिवेशन का असली फ्यूल। फाइनल सजेशंस फॉर रियल लाइफ यूज। अपने हर इमोशन को समझो, गुस्सा, डर, जलन, ये सब मोटिवेशन में बदले जा सकते हैं। मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों को हमेशा के लिए निकाल दो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैंने खुद को कितना बेहतर किया? और याद रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस केवल किताब नहीं, एक जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई एक भी ऐसी बात छू ली जो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो एक काम जरूर करना, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आज खुद से हार चुके हैं या जो किसी इमोशनल तूफान से जूझ रहे हैं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई लग्जरी नहीं, ये आज की जरूरत है। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस इमोशनल स्किल की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल किताबों की जर्नी जो आपकी सोच को बदल दें और जिंदगी को सही डायरेक्शन दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यही मिलेगा आपको वो ज्ञान जो आपको बनाएगा अनस्टॉपेबल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। बस उन्हें समझना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।